नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके मन पसंदीदा चैनल आरजे साहिल पर। मैं आरजे साहिल आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज की कहानी के सेशन में जो हम लेकर आए हैं दोस्तों, थोड़ा हास्यप्रद भी है, सीखने वाली बात भी है। कहानी का शीर्षक है अनाड़ी से दोस्ती जी का जंजाल। कहानी की शुरुआत होती है एक राजा से जो खूब हिष्ट पुष्ट रहते हैं और अपने राजमहल में रहते हैं और प्रत्येक दिन उनका दिनचर्या रहता है कि वो शिकार पर निकलते हैं और शिकार करने के बाद जब आते हैं तो अपने शयन कक्ष में आराम करते हैं। जनार्दन को देखने के बाद, दरबार लगाने के बाद शयन कक्ष में आराम करते हैं। उनके जिस बिस्तर पर सोते हैं उस पर एक जूं जो कि एकदम पड़ी हुई रहती है। जब राजा आते हैं तो धीरे धीरे उनका खून चूसती रहती है। इन दोनों के बीच की कहानी चल रही होती है। राजा जब भी आते हैं थक कर अपना बिस्तर पर निढाल होकर सोते हैं और जूं धीरे से निकल करके बिस्तर पर कपड़े में लिपटी रहती है। राजा का खून धीरे धीरे चूसती है और खूब मज़े से उसकी ज़िंदगी कट रही थी। और ऐसा होता भी है कि जिसकी ज़िंदगी अच्छे से कट रही होती है, खूब खुश रहता है, उसके तमाम रिश्तेदार भी आने लगते हैं, रिश्तेदारी भी लोग जोड़ने लगते हैं। इसी क्रम में काफ़ी दिन जब बीता तो एक दिन कहीं से खटमल आ जाता है और खटमल जब आता है तो जू को देखने के बाद बोलता है, अरे मौसी प्रणाम। तो जू बोलती है, मैंने तुमको तो पहचाना नहीं। तो बोली कि खटमल बोलता है, चालाक रहता है, बोला, अरे मौसी तुम नहीं पहचान रहे, मैं तो तुमको पहचान रहा हूँ। तो जू बोलती है, तुम यहाँ चले जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे मौसी तुम काहे को भगा रही हो मुझको? तुम जिस तरह राजा का खून चूसती हो, थोड़ा सा मैं भी चूस लिया करूँगा। बारी बारी से दोनों लोग इस तरह से करेंगे, तुम्हारा भी काम चल जाएगा, मेरा भी काम चल जाएगा। थोड़ा समय तुम चूस लेना, थोड़ा समय हमें चूस लूँगा। अब अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में किसी तरह खटमल ने उस जू को मौसी मौसी कहकर मिला लिया। अब मिलाने के बाद अब जब राजा थक हार कर शिकार से आते हैं तो अपना शयन कक्ष में जाकर बिस्तर पर लेटकर निढाल होकर सो जाते हैं। जब सो जाते हैं तो धीरे से निकलता है खटमल और जाकर के राजा का खून चूसने लगता है। वो चूस करके वहाँ से जाता है, तब तक फिर जू आती है। जू भी खून धीरे धीरे राजा का हिष्ट पुष्ट, राजा का बढ़िया खून पा रहे हैं, दोनों चूस रहे हैं। अब यही दिनचर्या उन लोगों की हो गई। धीरे धीरे खटमल भी सुधार में आने लगा। एक दिन जबकि दोनों में बात गहरी हुई थी कि आराम आराम से चूसना, राजा को पता न चले, लेकिन खटमल एक दिन गया। ज़्यादा दिन वाक़या चला नहीं, कुछ ही दिन चला। खटमल जाकर के राजा की पीठ पर धीरे से, राजा सोया है और एकदम आराम से डंक धंसा करके खून चूस रहा है। धीरे धीरे खटमल भूल गया उस खून के स्वाद में अपना कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या कर रहा हूँ, बस खून चूसने में लगा है। राजा को जैसे महसूस हुआ कि कुछ चुभ रहा है। उनके मुंह से आहा कराह की आवाज़ आई। द्वारपाल जो दरवाजे पर खड़े थे दौड़ कर आए राजा को देखने के लिए क्या हुआ। अब खटमल तो तुरंत भागते 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 तुरंत किसी दरार में जा कर के पलंग के छुप गया। अब हुआ कि नहीं, मुझे कुछ काटा, मुझे कुछ काटा। वाकई में देख रहे हैं तो राजा की पीठ पर कुछ कांटे का निशान है। लगे बिस्तरा ढूंढने। जब बिस्तरा ढूंढते हैं तो पाते क्या हैं, उसी जू को। अब जब जू को पाते हैं तो स्वाभाविक सा बात है, रगड़ करके मार देते हैं। तो और बेचारी इतने दिनों से जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन एक खटमल आने के बाद ये हाल हुई। तो कहानी का सारांश ये है दोस्तों ना, है तो बहुत छोटी कहानी, लेकिन अनाड़ी से दोस्ती जी का जंजाल, यही कहानी का मेन शीर्षक आता है कि हम किसी अनाड़ी से दोस्ती कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमको फंसा ही देता है। इसलिए दोस्ती भी करिए तो बड़ा सोच समझ के करिए कि हमें वही जू वाली हाल ना हो कि जान से हाथ धोना पड़े। जान से ही नहीं, कहीं व्यापार हर चीज़ में होता है, सोच समझ कर दोस्ती करें। बाकी दोस्तों कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो, कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार।